तो इसने ये कहा है अगर हमें चैटिंग करनी है गूगल टाल के थ्रू, जी टाल्क लिखा है, गूगल टाल्क है ये। अगर हम इसके थ्रू चैटिंग करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से सॉफ्ट स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके चैटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है स्टेप 1, डबल क्लिक द गूगल टाल्क आइकन ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि गूगल टाल्क आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी तो आप उसे डबल क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। इसने कहा है डबल क्लिक ऑन द गूगल टाल्क द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर आपके पड़ा होगा ये, उस पर आपको डबल क्लिक कर लेना है और वो ओपन हो जाएगा। स्टेप 2 दिया है एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द रेस्पेक्टिव बॉक्स प्रोवाइडेड। फिर आपको अपना यूज़र नेम, जब आपने उस पर अकाउंट बनाया होगा गूगल टाल्क पर, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आता है, आप दोनों फिल करिए। जो वहाँ पर बॉक्स होते हैं, एक यूज़र नेम का बॉक्स आता है, एक पासवर्ड का बॉक्स आता है। तो यूज़र नेम वाले में आप यूज़र नेम लिखेंगे और पासवर्ड वाले बॉक्स में आप पासवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 दिया है, पेज नंबर 60 पे आ जाइए। पेज नंबर 60 पे दिया है स्टेप 3, क्लिक द साइन इन बटन। आप जो है साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद द गूगल टाल्क विंडो ओपन, तो आपके सामने गूगल टाल्क विंडो ओपन हो जाएगी। यू कैन सी द अदर्स यूजर हु आर लॉग्ड ऑन, आप वहाँ पर देखेंगे कि आपके अलावा भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो लॉग्ड ऑन है, मतलब उन्होंने भी उसको ज्वाइन किया हुआ है। जैसे हमें पता चल जाता है फेसबुक पर जो लाइव होता है उसके नेम के सामने क्या होता है, ग्रीन डॉट आती है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये लाइव है। या फिर आप अगर व्हाट्सएप पे करते हैं तो ऊपर क्या लिखा रहता है, ऑनलाइन। नहीं, अगर उसने लास्ट टाइम कब देखा है वो लिखा रहता है, लास्ट सीन टाइम लिखा रहता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर बहुत सारे यूजर्स दिखेंगे। स्टेप 4 दिया है, क्लिक ऑन द यूजर टू ओपन द चैट विंडो। आप उस यूजर पर क्लिक करिए जिसके साथ आप चैटिंग करना चाहते हैं, उसकी चैट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं, जिसके साथ हमें चैटिंग करनी है उस कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, उस कॉन्टैक्ट पे जाती है, उसकी विंडो खुल जाती है, नहीं अलग से, सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही गूगल टाल्क में होगा, आप जो है जिस यूज़र के साथ चैटिंग करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, उसकी चैट विंडो खुल जाएगी। स्टेप 5 दिया है, टाइप योर मैसेज इन द ब्लैंक बॉक्स एट द बॉटम एंड प्रेस एंटर की। बॉटम मीन्स नीचे होता है ब्लैंक बॉक्स, जहाँ पर गूगल टाल्क की जो विंडो खुलेगी जिस यूज़र से आप चैटिंग करना चाहते हैं, तो बॉटम मीन्स नीचे होता है एक बॉक्स होता है ब्लैंक बॉक्स, जिसमें आप अपना मैसेज टाइप करेंगे, ठीक है। और मैसेज टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर की को प्रेस कर देना है, तो मैसेज उनके पास सेंड हो जाए। आगे क्या दिया है, तो ये तो था गूगल टाल्क से चैटिंग करने का मेथड, लेकिन गूगल टाल्क पर चैटिंग करने के लिए पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, समझ रहे हैं ना, तभी आप चैटिंग कर पाओगे। तो इसने डायरेक्टली दे दिया बुक वाले ने कि गूगल टाल्क पे जाओ और यूज़र नेम और पासवर्ड डालो, तो उसका अर्थ ये है कि आपको पहले आईडी बनानी होगी उस पर। नेक्स्ट दिया है द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चैट्स आर, इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स है नीचे जिस पर हम चैटिंग कर लेते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले दिया है IRC इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट इज़ द प्रोटोकॉल फॉर लाइव इंटरेक्टिव टेक्स्ट मैसेज चैट और synchronous sounds conferencing. It is the mainly designed for the group communication and discussion. Formats called the channels but also allow one-to-one communication via private message as well as chat on data transfer including the file sharing. तो देखिए एक तरह से अगर हम IRC की बात करें तो ये इंटरनेट के थ्रू होता है। वैसे तो सारे चैटिंग इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप गूगल पर जाकर IRC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको चले जाना है। तो अधिकतर इसमें टेक्स्ट मैसेज क्या होता है, मोस्टली टेक्स्ट मैसेज या फिर आपकी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप डिस्कशन के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। या फिर आप इस पर फाइल शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल शेयरिंग। आप इस पर कोई वीडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं, केवल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और एक ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्या दिया है, वेब पेज जावा चैट। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द चैटिंग एंड द रिक्वायर्ड जस्ट ए जावा बेस्ड नेट ब्राउजर। इस पर चैटिंग करने के लिए आपको
जावा हमारी एक लैंग्वेज होती है। आपने देखा भी होगा कुछ आज अभी जब फ़ोन यूज़ करते हैं सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं आज के समय में। कुछ बेसिक फ़ोन भी है छोटे वाले जो होते हैं, लेकिन अगर आप उन बेसिक फ़ोन से हटके या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से थोड़ा पीछे जाए, 5 साल पीछे जाइए, तो बड़े फ़ोन आते थे। अगर आप उसमें आप गेम प्ले करते हैं तो जावा लिखा हुआ आता है। कुछ गेम्स में आज भी आता है जावा लिखा हुआ। तो जावा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अधिकतर उससे गेम बनाए जाते हैं उस लैंग्वेज में, मोस्टली जावा लैंग्वेज में। ऐसी बात नहीं केवल गेम ही बनाए जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है वेब पेज जावा चैट। तो वेब पेज जावा चैट जावा लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसने नीचे एक बात कही है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर चैटिंग रिक्वायर जस्ट ए जावा बेस्ड नेट ब्राउज़र। तो जो नेट ब्राउज़र है, जैसे हमारा गूगल है, वो तो विंडो ब्राउज़र है, विंडो बेस्ड है, विंडो में चल जाता है, iOS में चल जाता है गूगल क्रोम। लेकिन अगर आपको इस पे चैटिंग करनी है तो जावा बेस्ड नेट ब्राउज़र आपका होना चाहिए, यानी कि जो जावा लैंग्वेज में ब्राउज़र बना है उस पर जाकर के आप चैटिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है चैटिंग करने के लिए। नेक्स्ट चलिए इंस्टा मैसेज चैट, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। ये पढ़ाऊँ इंस्टा के बारे में? चलिए फिर पढ़ा देते हैं, खड़े हो जाओ आप। क्या नाम है आपका? चलो ये शिवांश, चलो बेटा पढ़ो इंस्टा को। Instant messaging is a set of communication technologies used for text-based communication between two or more participants over the internet or other types of networks. I am chat. पढ़ते रहो जोर से। In real time, of importance is that online chat and instant messaging differ from other technologies such as email due to the prescribed of the communications by the user. Some systems permit messages to be sent to user not then logged on offline messages, thus removing some differences between IM and email, often done by sending the messages to the associated email account. IM allows effective and efficient communication, allowing immediate receipt of acknowledgement or reply. However, IM is basically not necessarily supported by transaction control in many cases. Instant messaging included added features which can make it more popular. For example, user may see each other via webcams or talk directly for free over the internet using a microphone and headphones or loudspeakers. Many silent programs allow file transfers, although they are usually limited in the manageable file size. It is usually possible to save a text observation or data events. Instant messages are often in a local message history, making it similar to the persistent nature of emails. IM languages users sometimes make use of. बैठिए भी, देखिए क्या कहा है इसने। इंस्टेंट मैसेज, इंस्टा मैसेज बोल देते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरे हाथ में भी लिस्ट है, इसके बारे में भी बता देंगे। मैं कंप्यूटर के मार्क्स देख रहा था आप लोगों के, तो कितने सारे बच्चे हैं जो पिटने वाले हैं, बहुत सारे हैं। मुश्किल से कौन बचेगा? 1 2 3 4 5 या 6 बच्चे बचेंगे बस, ये तो सब पिटेंगे। 5 9 4 9 8 11 इस तरह से मार्क्स हैं। तो आप शोर ज़्यादा करते हो, पढ़ाई कम करते हो। मैंने जानबूझ के नहीं कटे, बस ध्यान से चेक किया।
चलिए हम क्या पढ़ाते हैं भाई, इंस्टा मैसेज। इंस्टा मैसेज इज ए set of communication technology used for text based communication between two or more participants over the internet or other types of networks। देखिए ये भी एक कम्युनिकेशन का सॉफ्टवेयर है, यानी कि चैटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू भी हम अपने थॉट्स को, अपने जो डेटा है उसको एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि बार बार हम व्हाट्सएप का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप आप लोग पर डे यूज़ करते हैं, उसके बिहाफ पे आप जल्दी समझ पाओ। तो व्हाट्सएप में तो हम वीडियो वगैरह चीज़ कर देते हैं, लेकिन इसने कहा है ये क्या है, एक टेक्स्ट बेस है, केवल आप लिख कर कम्युनिकेशन इस पर कर सकते हैं, समझे ना, केवल लिख सकते हैं। टेक्स्ट बेस बोल दिया है इसने। बिटवीन टू और मोर, दो या फिर उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट अगर है आपके पास, पीपल्स है जिनसे जुड़े हुए हैं ओवर द इंटरनेट, या फिर अदर्स टाइप ऑफ नेटवर्क, कोई दूसरा नेटवर्क हो उस पर भी आप कर सकते हैं। आई एम चैट्स हैपन इज़ रियल टाइम, ये रियल टाइम होती है, यानी कि यूजर्स जब ऑनलाइन होते हैं तभी ये हो पाती है। और इम्पोर्टेंट इज़ द ऑनलाइन चैट एंड द इंस्टा मैसेज डिफर फ्रॉम ऑफ द अदर्स टेक्नोलॉजी सच एज ई मेल्स ड्यू टू द प्रिसिव्ड क्वेस्ट की मैसेज synchrony of the communication by the users. Some system permit message to be sent to user not than the logged on। तो इसने कहा है कि इम्पोर्टेंस थिंग ये है कि ऑनलाइन चैटिंग्स होती हैं। ऑनलाइन चैटिंग्स के थ्रू इसमें आप तभी चैटिंग कर सकते हैं जब यूज़र आपका लाइव होता है। आगे हाँ ये तो मेरी सुनो, आगे क्या कहोगे फिर ये तो बताओ। हाँ, तो इसने कहा है कि जैसे कि आपकी ईमेल है, ईमेल में क्या होता है कि आपका जो यूज़र है वो ऑनलाइन है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी यूज़र्स ऑनलाइन आएगा या फिर अपनी ईमेल आईडी ओपन करेगा उसको वो मेल मिल जाएगी। लेकिन इंस्टा मैसेज के साथ ऐसा नहीं है। परमिट मैसेज टू बी सेंड द यूजर्स नोट देन लॉग्ड ऑन ऑफलाइन मैसेज दस रिमूव सम डिफरेंस बिटवीन आई एम एंड द ईमेल। तो इसमें क्या है कि अगर यूज़र आपका ऑफलाइन है तो आप उसे मैसेज सेंड नहीं कर सकते, केवल ऑनलाइन और रियल टाइम ही इस पर चैटिंग होती है। अगर दूसरा यूज़र ऑफलाइन है तो आप उसके साथ चैटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिए है भी इसमें, कहाँ थे हम, I am allow effective and the efficient communication, allow the immediate repeat of the acknowledgement of reply. However, I am is the basically or not necessarily supported to the transactions control. Its many cases Insta message include the add the features which can be make it even more popular। इसमें कुछ फीचर्स और इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि फैसिलिटी दी जा रही है। आप इसमें इमेज भी, अब तो ऐसा आ गया है कि आप इसमें इमेज भी, हल्के से ग्राफिक्स जैसे आपके इमोजी आइकन्स होते हैं वो आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, वो आप इसमें अब सेंड कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये टेक्स्ट बेस्ड ही होता है, केवल आप लिख कर ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं सर हमारी पिटाई करते हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम क्या बात कर रहे हो। वैसे भी ये चैप्टर कहीं कहीं इंटरेस्टिंग है और कहीं कहीं ये बोरिंग है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो समझ से बाहर होती है और कुछ चीज़ें अच्छी भी दी है इस चैप्टर में। ये चैप्टर ही ऐसा है। वो सॉफ्टवेयर इसमें ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो समझ में आ रहे हैं और तुम बात करने में लगे हुए हो। नेक्स्ट क्या दिया है भाई इसने, अरे कहाँ गए, फॉर एग्जाम्पल users may see each other via webcam or talk directly for the free over the internet using the microphone, headphone or loudspeaker. Many clients program allow the file transfer, although they are the usually limited permissible file size is usually। तो इसमें हम मैसेजिंग के साथ साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं और हेडफोन या फिर ईयरफोन का यूज़ करके कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर स्पीकर पे डाल के कर सकते हैं और मीटिंग्स भी ली जा सकती है इससे। मैनी क्लाइंट्स प्रोग्राम अलाउ तो फाइल ट्रांसफ़र और फाइल भी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन फ़ाइल आपकी ये नहीं कि आप वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप केवल टेक्स्ट बेस्ड फाइल ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें केवल लिखा होगा, कोई इमेज वगैरह नहीं होगी।
नेक्स्ट क्या दिया है अभी, It is usually possible to save the text conversation for later reference. Extra messages are the often logged in the local message history, making it the similar the precedent natures of emails. और आपने जो चैटिंग की है वो सारी चैटिंग्स आपकी सेव रहती है, ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो जाती है। वो सारे मैसेज आपके इसमें सेव रहते हैं जब तक आप चाहे, जब तक आप उन्हें डिलीट नहीं करते हैं तब तक वो डिलीट नहीं होते हैं। जैसे हमारा ईमेल्स होता है, ईमेल्स में हमारी मेल सारी सेव रहती है। नेक्स्ट क्या दिया है, आई एम लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज कौन सी है ये देख लीजिए। चलो भाई खड़ा हो जाओ, चलो पढ़ो, लेसन भी लगने वाला है, चलो पढ़ो आप। The language has become widespread with well-known expressions such as role, schedule hour to face-to-face language. Emotions are often expressed in shorthand such as the abbreviation NOT, BRB and TEYL. देखिए भाई, लैंग्वेज की बात कराए बिना पढ़े बता देता हूँ। लैंग्वेज में आप इसमें अलग अलग कंट्री की अलग अलग लैंग्वेजेज होती है। हमारे यहाँ भी मोस्टली हिंदी में तो कोई कोई चैटिंग करता है, शायद व्हाट्सएप पे भी एक आध वर्ड लिख देते हैं, नहीं तो मोस्टली इंग्लिश में चैटिंग होती है और इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं होती है, कुछ भी लिख देते हैं, प्लीज़ को PLZ लिख के छोड़ देते हैं। अलग अलग अपने ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, इसको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम पूरा उसकी जो स्पेलिंग है वर्ड्स की वो पूरी नहीं लिखते हैं, पहला वर्ड ले लेते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, इसलिए उसको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज बोलते हैं। ये लैंग्वेज भी इसमें यूज हो जाती है जो आपकी व्हाट्सएप में यूज हो जाती है। दूसरा कुछ इमोजीज़ होते हैं, इमोस आइकन्स होते हैं, जिनके थ्रू भी आप चैटिंग कर सकते हैं। कुछ लिखा नहीं, केवल एक आइकन भेज दिया, उससे पता चल जाता है हैप्पी, सैड, एंग्री, जो भी है बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे उसमें एक्सप्रेशन आपको मिल जाते हैं इमोजी आइकन में, क्योंकि नाम ही उसका इमोजी आइकन है। इमोज मतलब इमोशंस जो होते हैं हमारे, फीलिंग्स जिसमें आती है वो आइकन्स के थ्रू करते हैं। दूसरा लैंग्वेज है, आप इसमें इंग्लिश और इसके अलावा भी जितनी अलग अलग कंट्रीज़ है उसके हिसाब से बहुत सारी इसमें लैंग्वेज आपको मिल जाती हैं, उन्हीं लैंग्वेज में आप चैटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ाएंगे इसमें। वैसे एक्रोनिम्स भी दिया है एक सॉफ्टवेयर आगे, इसमें भी चलो कल ही पढ़ाएंगे।